नमस्कार, मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का ये कि पेपर लीक पर क्या अब तेरी सरकार बनाम मेरी सरकार हो गई है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आखिरकार संसद में बिल पर चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर पेपर लीक को लेकर दोनों तरफ से तकरार शुरू हुई। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है तब से पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले एक दशक से पेपर लीक की खबरें ही आ रही हैं। उधर सरकार कह रही कि पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुई है और उस पर आप बोलने से पीछे क्यों हटते हैं। संसद में आज बिल को जितेंद्र सिंह ने पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं लाना चाहती, ये सिर्फ दिखावा के लिए बिल लाई है। उधर बांसुरी स्वराज खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कि यूपीए की सरकार के समय 22 बार पेपर लीक हुए हैं और 6 परीक्षाएं तो ऐसी थी जिनका सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार कर रही थी। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक पर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि 10 साल में 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिनमें कोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन इन सब के तरफ प्रियंका गांधी जब बोलना शुरू हुई तो सदन में अलग हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए और 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, यानी कुल मिलाकर एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में तकरार जारी है। और प्रियंका गांधी के एक बयान को लेकर वो तकरार और ज्यादा बढ़ गई। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले आपको जरा जल्दी से सुनवा देती हूं कि आज के वो बयान क्या थे जिन्हें लेकर संसद गरज रही थी। कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आज सवाल इंडिया का यह कि एंटी पेपर लीक बिल पेश, संसद में रण अभी शेष। सवाल यह कि सिस्टम होगा ठीक, लेकिन क्या पेपर लीक रुकेगा? लीक पर कड़े प्रावधान हैं, लेकिन तब भी संसद में घमासान जारी क्यों है? सिस्टम का रिफॉर्म हो रहा है तो इसमें संसद में संग्राम क्यों हो रहा है? मैं अपने सारे मेहमानों से परिचय आपको करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ फराज किदवई जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत कर लेती हूँ एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सदन जारी है और वहां पर लगातार बयान दिए जा रहे हैं। लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। वो कह रही है छात्र नहीं हारता है, उम्मीदें हारती हैं। छात्र कार्रवाई की मांग कर रहे थे, हमारे सिस्टम में बहुत खामियां हैं, तो ये प्रियंका गांधी कह रही है। जरा एक बार जल्दी से आपको सुनवा देती हूँ। जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है।
अब मैं जरा प्रियंका गांधी को, आपने सुना शहजाद जी, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। प्रियंका गांधी कह रही है 1 दशक 152 पेपर लीक हैं। अब एक एक करके अगर आप सफाई देने बैठ जाएं तो न जाने कितनी बार आपको देना पड़े। अभी क्यों? छात्रों का दबाव पड़ा तो अब आप नए संशोधन ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया, और वो भी हमारे ओरिजिनल जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर है सतीश सिंह जी के साथ। मुझे तो लगा कि आज मैं आऊँगा तो 6 बजे हर्षवर्धन जी और सतीश जी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि जम्मू कश्मीर का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया, हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा गया, कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, केरल के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। और उल्टा मैं तो देख रहा हूं कि जो दूसरों पे वो बोल रहे थे मॉरल स्टैंडर्ड अप्लाई करो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, खुद इस्तीफे के नाम पे गायब है। ये है डबल स्टैंडर्ड जिनका। अच्छा, दूसरा डबल स्टैंडर्ड दीदी का, क्योंकि वो हमदर्दी की बात कर रही थी, हमने तो केस भर सब हटा दिए, महाराष्ट्र से भी, असम से भी, सब जगह से। केरला में 1000 केस अप्लाई किया है, आपको पता ही है। ये देखिए, ये केरला पुलिस बुक 100 इंक्लूडिंग पॉपुलर रैपर वेदान फॉर होल्डिंग द मीट इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी। और पिनराई विजयन ने बोला 5000 केस डाले आपने, मतलब कि क्या है। और देखिए, असली ये जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर है, इनके लिए मैं एक लिस्ट लेकर आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये देखिए सर आपके लिए ही है, क्योंकि इनको जो है इंस्टाग्राम कम समझता है, तो इनके लिए लाया हूँ। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करे नो प्रॉब्लम, पर मर्डर अक्यूज्ड 101, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकॉइटी 284, स्नैचिंग करने वाले 135, किडनैपिंग करने वाले 19, रेप करने वाले पॉक्सो में और मोलेस्टेशन 25, 2800 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पहुंचे, उनके ऊपर के भी केस हटा देने हैं क्या? एक भी स्टूडेंट पे कोई केस नहीं होगा। केरल में स्टूडेंट पे केस हो रहा है, पर आप चाहते कि इनको क्लीन चिट मिले। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो 250 पुलिस वालों को पीटा है, सतीश जी, वो पुलिस वाले किसके परिवार से आते हैं? रोम से आते हैं, वेटिकन से आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माँ बहन की गालियां देना, उत्पात मचाना, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, ये नहीं हो सकता। और मुझे बता दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर झारखंड का इस्तीफा आया क्या? तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आया क्या? तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आया क्या? आदरणीय सतीश जी बोलिए। अब आप सतीश जी से, क्योंकि मुखातिब है, तो मैं सतीश जी के पास पहले चली जाती हूं। सतीश जी जो है कॉकरोच और कांग्रेस के अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये। सतीश जी, अब वो आप पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बोर्ड दिखाया है वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि वहां प्रदर्शन में ये लोग भी थे। पुलिस का कहना है मर्डर जो कॉन्विक्ट है 101, अटेम्प्ट टू मर्डर अक्यूज्ड 62 हैं, रेप अक्यूज्ड 61 हैं। देखिए, आजादी के बाद से सबसे शक्तिशाली सरकार, पुलिसिया सरकार, स्टेट पूरा मतलब मजबूत सरकार के रहते अगर इतने ये लोग पहुंच गए हैं जंतर मंतर पे, तो पहला सवाल तो इन्हीं से होता है कि आ गए कैसे? आपने इनको जुटने क्यों दिया? ये 30 दिन तक ऐसे आते चले गए और आपको कुछ सूझा नहीं, और अब लेके आ रहे हैं आंकड़े। मैं आपको बताता हूं, ये जो इनकी पार्टी है ना, इसमें सरकार जो है एकदम लीक कर दिया। इन कॉकरोचों लीक कर दी, सरकार लीक हो गई इसमें। एक दूसरा, इनका आईटी सेल है, इनका ट्रोल आर्मी है, इनका दुष्प्रचार सेल है। मतलब समझिए, ये 2 बार से मैं लगातार देख रहा हूं, ये चाहे वो चंदा चोरी हो चाहे ये पेपर चोरी है, दोनों में ये जो आईटी सेल बनाए हुए ना, उसमें जाके कॉकरोच खोचे ना, सब फेल है, टोटल फेल है। झूठ सच का आप समझ रहे हैं कि देखिए अभी क्या हुआ क्या है। बाद में नींद टूटा है तो आपको इंस्टाग्राम भी सूझ रहा है, आपको पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है। इन सब से कुछ काम नहीं चलेगा। ये परीक्षा का सवाल है नहीं है, ये सवाल रोजगार का है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? और एक लाइन और बोलने दीजिए, रुक जाइए। आपसे एक सवाल पूछ, आज आपके बोलने का वक्त नहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप खाली अब आप इंस्टाग्राम खोजिए, कैसे कैसे आप मिलेनियल की तो कोई वैल्यू नहीं बची। आप ही अपने पार्टी को, सरकार को थोड़ा आइडिया दीजिए कि इंस्टाग्राम पर कैसे चला जाता है। आपके लेवल का तो कोई होगा भी नहीं। नहीं, ये तो बहुत एक्टिव है, ये तो बहुत एक्टिव है। लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पर गुस्सा मत निकालिए, क्योंकि सब कुछ इंस्टाग्राम के जरिए ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इनका कम्युनिकेशन जो एक वन वे हाईवे था, सब फेल हो गया। मेरा आदरणीय सतीश जी से एक वाक्य का सवाल, केवल एक वाक्य कि फलाना मर्डर और फलाना, अरे पकड़ो ना भाई, उसको कौन मना करेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि इन पे कार्रवाई हो तो आपको दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हमको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी, हमको कोई दिक्कत नहीं। वो कांग्रेस वाले, लेकिन अगर निहत्थों पर आप पेलेट गन छोड़ेंगे तो दिक्कत किसी को भी होगी। सतीश जी, निहत्तों पर तो केरल में केस हो रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जहां भी हो, हाँ, पॉइंट नंबर 2, केरल भी देश में ही है। पॉइंट नंबर 2,
क्योंकि वहाँ जीत आपके के भी आए हैं वो। पॉइंट नंबर 2 आपके क्योंकि बहुत अच्छे संबंध है सौरव दास से और कौन रामका है ये से, सब? हम नहीं जानते सब जो कॉकरोच आप के सौरव लगता है दास को नहीं कॉकरोच जानते? भी आप ही के सुनते नहीं बताइए आप ये भी सौरभ हमारे दास हो को गए। नहीं जानते, सुनिए। एक सेकंड नहीं, मैं नहीं जरा। जानता। आप नहीं जानते जानते सौरभ हैं दास को? वो। सर अरे आप मेरा सवाल पत्रकार गायब हो हैं। जाएगा इस नहीं, चक्कर आप में। पत्रकार वो सब हैं। जानते हैं वो नहीं, गोट का मैं फुल ये तो मत बोलिए आप मैं नहीं जानते मैं हैं। नहीं जानता गोट मैं का फुल आप फॉर्म भी अपने आप को जानते हैं। डिस्टेंस कर सकते हैं पर ये सुनिए। थोड़ी कहेंगे आप पत्रकार हैं, आप अच्छा, खबर सुनिए, देखते हैं, आप वो नहीं जानते हैं, जानते। उनकी मस्करी नहीं सबका नाम बताइए। जानना अच्छा क्या? सुनिए आप नहीं जानते तो ठीक है हमें कोई नहीं। अभिजीत दीपके का ये नाम जानते ठीक थे है आज से अच्छा एक सुनिए महीना पहले। हम ठीक है, आपको जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल तो मत उसको गायब कीजिए। हाँ, सवाल पूछिए। आपसे मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है सतीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ हाँ। कि कब प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, कर्नाटका के, केरलम के, वहां पे लाखों बच्चों ने अपियर किया, पेपर लीक हुए, वहां पर भी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। आप तो पत्रकार हैं। कॉकरोचों से कहिए ना जाके उसके अरे प्रदर्शन बीजेपी करें के भाई। कॉकरोचों ने राजस्थान में कर दिया काम, अब कर राजस्थान दिया। में पेपर लीक अच्छा नहीं किया। होता, अरे राजस्थान जो में भी पेपर है, लीक। युवाओं का हित होना चाहिए। तो आप कांग्रेस से मैं बोलिए, कह रहा हूं। हम कांग्रेस क्यों से एक बोले? बार बोलिए। अरे आप बोलिए ना भाई। अरे आप यही काम नैतिकता करते- देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का देखिए, इस्तीफा मांगा था कि नहीं मांगा ठीक था? है। नहीं मांगा हमने- था। देखिए हमने क्या मांगा, हमने नहीं मांगा, हमने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए आपको। अच्छा नींद तो आज के क्या देश से रोहित टूट रही ठाकुर का इस्तीफा होना चाहिए किसका? हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर? ठीक है मैं वो आप लोग मांगो ना भाई, जो भी गलत काम करेगा इस्तीफा देगा, यही है ना बचेगा डबल नहीं। आप समझ रहे हैं? नहीं सतीश जी बेचारे सतीश जी मेरी बात सुनिए। मैं उसके बाद प्रोफेसर रविकांत के पास जाऊं, फराज जी के पास, हर्षवर्धन जी के पास। जितेंद्र जी कितना सुनिए मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ। आपने कह दिया मैं सौरभ दास को नहीं जानता, वो कौन है? ठीक है आप नहीं जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मैं नहीं जानता भाई। अब आप ये कह रहे हैं, उसी तरह से आप ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को जानते थे, उनका इस्तीफा मांग लिया, बाकी राज्यों में कोई इस्तीफा देना दे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही पेपर लीक हो। पड़ता है जहां भी हाँ। कोई इस तरह के 2 नंबर के काम करता है, इस पार्टी का उस पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना फालतू का ऐसे एक शील्ड लेके आ रही है। क्या है एटा शील्ड? लाने से नहीं शील्ड है क्या? एक बार रुकिए। चोरी हर्षवर्धन पकड़ी जी, गई है, हर्षवर्धन जी, ये प्रोफेसर रविकांत। चोरी पकड़ी गई है, ये बीच में कटघरे में है, तब ये निकाल के ले आ रहे हैं, यहाँ ये हुआ, यहाँ अरे हुआ। ये कैसे अरे छात्रों की बिल- चिंता बिल है, लाने से छात्रों क्या- की गूंज। अरे बिल से ये पेपर लीक कैसे होता है? हाँ। बिल में रहते हैं ना। अरे बिल से कर्नाटका पेपर के निकल बिल जाता में है। कहां से निकला? कितना बिल लाओगे उससे अरे क्या होगा? हिमाचल के बिल में से कहां से निकला? अरे तेलंगाना का बिल कहां से निकला? और सुनिए एक लास्ट बात, ये कैसे अद्भुत छात्रों की गूंज है जो दिल्ली में गूंजती है, तेलंगाना में बह दी, अच्छा, ठीक है। हिमाचल में भय आज दी। मैं- ये आपके कैसी लिए, गूंज है? पॉलिटिकल लोगों के। मैं एक बार नहीं, नहीं, जरा समाजवादी हर्षवर्धन पार्टी जी, के होना था, प्रोफेसर उसका रविकांत सबूत के पास जा रही हूँ। फराज की मैं वजह मुझे से- एक बात और आप बताइए, टैंक आज लेके पेपर कूद लीक पर जाइएगा, बात हो रही है। आप अच्छा सुनिए भाई, यही करिएगा, टैंक लेके कूद जाइएगा। ठीक है अब पैलेट गन आगे पर बढ़ कोई पाऊं बोल मैं, नहीं रहे। आगे बोल पाऊं मैं। अच्छा पैलेट गन पर जो बात हो रही है, अब जो खबरें आ रही हैं कि वो जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो प्लास्टिक पैलेट्स थे। अच्छा वो अब ये खबरें भी निकल कर आ रही है, मैं उस पर भी आऊंगी, मैं उस पर। अरे भाई मैंने नहीं किया है, मैं पहले ही बता दूं, हमने नहीं किया, हमने मैं सुने। पहले ही बता दूं, ये पुलिस की तरफ से जो वर्जन आ रहा है उसको बता रही हूं। अब ये भी खबर आ रही है कि जो इस्तेमाल हुई पैलेट्स वो प्लास्टिक पैलेट्स थी। अब मैं उस पर रिएक्शन बाद में लूंगी, लेकिन पहले मैं जरा इस पर आती हूं कि प्रोफेसर रविकांत, आज प्रियंका जी ने कहा, आज बिल पर चर्चा हो रही थी नीट के बाद, अब अगर ये संशोधन ला रही है सरकार, तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें आज की चर्चा में आरएसएस विचारकों को भरा गया, शिक्षा उन्होंने बिगाड़ दी, इसकी जरूरत आज कहां से आ गई? हम इस पर बात करें कि संशोधन काफी है ना काफी। आज प्रियंका जी गुस्से में थी, उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर भी बयान दे दिया, उस पर भी बहुत हंगामा हो गया, हमने वो भी देखा, शिक्षा मंत्री पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन आरएसएस विचारकों से भर दिया है, इससे शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, इसी वजह से हुई है सब कुछ। अरे देखिए, प्रियंका जी ने जो रोष व्यक्त किया और उस पर नाराज होना आपका, खैर अब वो बनता है, आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुई हो क्योंकि आरएसएस पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुझे क्यों दिक्कत लेकिन होगी पिछले सर? 12 साल में क्या हुआ? प्रोफेसर रविकांत, मैंने सवाल पूछा, आप सवाल पर रहिए, मुझे क्यों दिक्कत होगी उनके किसी बयान से? जैसे मुझे सरकार के बयान से दिक्कत नहीं है, मुझे प्रियंका जी के बयान से भी दिक्कत नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है। स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज। मैं उसी को कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई हो, आप जिस लहजे में बात कर रहे थे की कि सवाल जरूरत भी नहीं है प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर हैं आप। आपका जो लहजा था ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपके लहजे का ही मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका इस तरह का इंटेंशन नहीं था। लेकिन प्रियंका जी ने जो सवाल उठाए कि पिछले 12 साल में 152 पेपर का लीक होना, ये मामूली घटना नहीं। पेपर लीक पहले भी हुए हैं, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन 12 साल में एक पूरा माफिया तंत्र विकसित हुआ।
जिसने किसी भी पेपर को ठीक ढंग से नहीं होने दिया। और जो जांच हुई, जांच के नाम पर क्या हुआ, एक बार आपने एनटीए के हेड को हटाया दबाव में, उसके बाद उनको साहब आपने प्रमोट करके स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ में। तो इससे ये लगता है कि ये जो पूरा माफिया तंत्र है उसकी चाबी केंद्रीय स्तर पर मौजूद है, सारा खेल वहां से हो रहा है। तो जो साहब पूरा खेल करने में मुब्तला है तो वो क्या जांच करेगा, गुस्सा इस बात पर है। और ये जो पूरा तंत्र है जिसमें शिक्षा व्यवस्था में जो आरएसएस के लोगों को घुसाया गया, उन्होंने जिस सोच को वहां पर स्थापित किया, जो चीजें वहां पे कि कुछ भाई उनके तो एजेंडे में है। वो एजेंडा क्या है कि जो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी का हो, उसको साहब आप पढ़ने ही मत दीजिए। ये वही मानसिकता है जिसमें महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को सदियों तक शिक्षा से, शस्त्र से और संपत्ति से वंचित किया गया। और इसलिए वंचित किया गया कि अगर वो पढ़ेगा किसी विश्वविद्यालय में तो सवाल उठाएगा, वो रोजगार को भी मांगेगा, और नहीं पढ़ेगा वो मंदबुद्धि बना रहेगा, ज्ञान हासिल नहीं करेगा तो 400 रुपया में आपका झंडा ढोएगा, बैनर ढोएगा, आपका जय जयकार करेगा। और जो नफरत आप भरना चाहते हैं वो नफरत से भर जाएगा, और जहां चाहेंगे आप खुदा देंगे। आपकी सड़क टूट जाए, आप एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएं, आप पेपर लीक कर दें, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो इस मानसिकता की है, और उसी पर आज प्रियंका जी ने सवाल उठाया। नहीं तो प्रोफेसर रविकांत एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो अजम्पशंस में बहुत माहिर हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ था? शायद आपने सुना नहीं, या जानबूझ करके आप अनजान बन जा रहे हैं। क्यों अनजान? मैंने कहा कि ये पहले भी घटनाएं होती नहीं, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा है, पहले भी नहीं, आपके यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ? बिल्कुल हुए। अच्छा, कौन इनकार करेगा? तो आपने जानबूझकर लोगों को शिक्षा से अलग रखने के लिए पेपर लीक किए थे? अब मैंने जो कहा आप सुनना ही नहीं चाहते, आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। अच्छा। मैं जो कह रहा हूँ आपका भी नहीं चलेगा, ये बता दूं मैं आपको। सुन तो लीजिए ना, चलेगा आपका भी नहीं। हाँ तो आप सुन तो लीजिए ना, हम आपकी तरह से नहीं बोल पाएंगे ना, हमारी पार्टी का अपना पक्ष है, हम वो रखेंगे देश के लोगों के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन पहले कोई माफिया तंत्र नहीं था और कोई उसके पीछे कोई अच्छा, अब माफिया आ गया, तो आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? अब माफिया ने टेक ओवर कर दिया, आपके में सरकारों में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? कैसे हो रहा है? बिल्कुल। कैसे? आपको काहे तकलीफ हो रही है? नहीं, कैसे हो रहे थे मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे तकलीफ पेपर लीक से है, वो यूपीए के सरकार में हो या एनडीए के सरकार में हो, बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाते हैं सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन सी है, मुझे ना इन्हें डिफेंड करना है ना आपको डिफेंड करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके समय में कैसे हो जाते थे? ऐसा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता ना सर, कि हमारे में हुआ तो माफिया नहीं था, इनके में हुआ तो माफिया है। नैरेटिव पर नहीं आऊंगा। नहीं आइए मत नैरेटिव पर, बता दीजिए पेपर लीक कैसे हुआ आपके राज्य में, कैसे हुआ आपके राज्य में पेपर लीक? तो कह रहा हूँ पहले घटनाएं होती थी, मैंने नहीं इनकार किया, लेकिन कोई इस तरह का माफिया तंत्र नहीं था। कैसे होता था पेपर लीक? और दूसरा, कैसे होता था? बच्चों ने आत्महत्या की है। कैसे होता था पेपर लीक? आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसे होता था? आत्महत्या की है, एक संवेदना का शब्द नहीं बोला सर। एक सेकंड, एक सेकंड, जिन 22 बच्चों, प्रोफेसर रविकांत, आपको शर्म आ रही है? आप गए जंतर मंतर, कितनी बार गए? कितनी बार गए आप? प्रधानमंत्री कितनी बार गए जंतर मंतर? आपने पूछा, बताइए जरा। प्रधानमंत्री जी ने, प्रोफेसर रविकांत, आप जंतर मंतर कितनी बार गए? जरा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक बार नहीं कर 10 बार गया होऊंगा। मैं लखनऊ में हूँ, दिखे नहीं सर आप वहाँ प्रदर्शन में, प्रदर्शन में दिखे नहीं आप? प्रदर्शन जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए आप? मैं लखनऊ में था अपने। तो लखनऊ में रहिए सर, फिर लखनऊ में था तो मुझे मत बताइए, मैं तो गई थी वहां पर, और एक बार नहीं 3 बार गई थी, इसलिए मुझे मत बताइए कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था। मैंने देखा है, वहां जाकर कवर किया है, इसलिए आप बोलने वाले कोई नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, नैरेटिव नहीं, रिपोर्ट दिखाते हैं हम ग्राउंड से। आपकी तरह नहीं हो, लखनऊ में बैठा था इसलिए नहीं जा पाया, तो लखनऊ में बैठिए फिर मत बताइए। हर्षवर्धन जी, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने ना जो जहर आप डाल रहे हैं ना लोगों के मन में, असली पत्रकार, नकली पत्रकार, दिस इज वेरी डेंजरस। इससे ना थोड़ा बाज आ जाइए आप, मैं बस ये कहना चाहूंगी। हर्षवर्धन जी,
पूरा आरएसएसीकरण हो गया। ये कह रहे हैं हम लखनऊ में बैठे थे, हम तो जा नहीं पाए भाई वहां पे देखने, लेकिन नैरेटिव वही चलाना चाह रहे हैं जो इन्होंने ये कह रहे हैं। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है एनडीए में पेपर लीक होगा तो जवाबदेही सरकार की है, इनके राज में होगा तो इनकी भी जवाबदेही थी। मेरा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि इस पेपर लीक को रोका कैसे जाए। हर्षवर्धन सुचेता जी, असली समस्या यही है, और कांग्रेस का एक ये जिसको कहते हैं कि तरीका रहा है। मैं आज का भाषण सुन रहा था, मुझे लगा प्रियंका जी जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और बच्चों की चिंता, जिनके पेपर लीक हो गए उनके परिवार वालों की चिंता, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रियंका जी तो कम से कम संवेदनशील है। लेकिन अचानक संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा उस कांग्रेसी जो मती होती है वहां उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी बनी है इसमें एक वो कंपनी का फाउंडर है, एक वो ऐसा व्यक्ति है जो गौमूत्र को उसका हे करके हंस दिया उन्होंने। मतलब मुझे तो लगता है वो दिखाना चाहिए, वो आपको इस डिबेट के बीच में वो हिस्सा दिखाना चाहिए। उसके बाद वो हंसती ही रही। मुझे नहीं समझ में आता इतनी संवेदनशील चर्चा में किसी नेता को ऐसी हंसी कैसे आ सकती। आईआईटी चेन्नई के एक डायरेक्टर हैं वी कामकोटी, जिन्होंने गौमूत्र को लेकर, गाय को लेकर कुछ अपनी स्टडी, कुछ अपनी रिसर्च उसकी बात की थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि इससे क्या क्या लाभ हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात की थी, दूसरी चीजों की बात की थी, और ये सब प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब ये हर कोई कहता है कि ऑर्गेनिक अगर खेती है जो गोबर से बनती है तो अपने आप उसका लाभ होता है। गाय का दूध लाभ करता है, गौमूत्र भी उसके बहुत से लाभ हैं, उसको बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जिसको नहीं करना है वो न करे। भाई बहुत से लोग एलोपैथी करते हैं, बहुत से लोग होम्योपैथी करते हैं, लेकिन गाय आते ही, गौमूत्र आते ही इस तरह से हे करके हंसना, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है आज सदन में, आपको पता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इनकी कतई कोई इच्छा नहीं, इनकी कतई कोई इच्छा नहीं। सुचेता जी, ये रविकांत जी की आदत खराब है, मैं ये नहीं करता हूं। और जब ये बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, तब बात कीजिए ना, हम सुनने के लिए बैठे। नहीं, ये आप नहीं तय करेंगे ना, आप तय नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ सुचेता जी, ये आदत खराब है। आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए क्योंकि इनके बीच में नहीं बोलना, इनके बीच में नहीं बोलना। अभी जानते हैं असली मुश्किल क्या है? असली मुश्किल यही है, आज जब देश उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष गंभीरता से छात्रों के लिए बात करेगा, तो उनको छात्रों के लिए नहीं बात करना है। उनको किसी भी तरह से गलत संदर्भ उठाकर लोकसभा को कार्रवाई रद्द करा देना है। प्रहलाद जोशी के ऊपर जिसको कहते हैं कि बिना रेफरेंस के टिप्पणी करना है, उसका जवाब नहीं दे पाई, कहीं कि मैं ऑथेंटिकेट करूंगी, नहीं कर पाई। उसके आगे जरा समझिए, जब कोई कहता है कि तब तो पेपर लीक होता था तो ऐसे ही बच्चे कर लेते थे, हाँ, तब तो ऐसे मजे में हो जाता, और अब होता है तो संगठित माफिया गिरोह है। कमाल है भाई, कौन नहीं पकड़ा गया, और अभी तो फिर भी पकड़े जा रहे हैं। तब तो ये पकड़े भी नहीं जाते थे, तब इस तरह से हल्ला हंगामा नहीं होता था, कौन सा पेपर नहीं लीक होता था। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिस्टम सुधारने की लड़ाई है, छात्रों के हित के लिए। कृपा करके ये स्कोर करने की जो कोशिश करते हैं वो न करें। और एक जरूरी बात, क्या कांग्रेस के समय में संघियों को भर दिया जाता था क्या? तो नहीं भरा जाता था ना। तो जिसको जो समय जिसका रहेगा, जनता जिसको चुन के भेजी वो रहेगा। और जो रेवंत रेड्डी हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, काहे को उनके सामने जाके सब लोग पड़े रहते हो? मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? कम से कम वैचारिक बातों को छात्रों के हित से मत जोड़िए। आपके मन में जो भी जहर हो, जो घृणा हो, जो हर चीज में आप जोड़ते रहते हैं। और हिंदू परंपरा में किसी को कोई रोका नहीं गया है, किसी नहीं रोका गया। ये जो आप लोगों ने अंग्रेजों का और जो कम्युनिस्टों का आइडिया है कि सबको रोक दिया गया, जातियों को पढ़ने नहीं दिया, यहाँ कभी किसी को नहीं रोका। गुरुकुल व्यवस्था में किसी को शिक्षा से रोकने का कोई, मुझे तो ऐसा लगता है आज की चर्चा सीधे उन सुधारों पर है जो बिल में लाई जा रही थी। ये बिल्कुल सही बात है ना कि वो नाकाफी साबित हुए हैं, इसीलिए ये संशोधन लाना पड़ रहा है। तो अगर ये लाया जा रहा है, हाँ, तो इसीलिए सबको उसी पर बात करनी चाहिए। Exactly. करके गौमूत्र की बात कर रहे हैं, ये कौन सा अच्छा संवेदनशील व्यवहार है? अच्छा, मैं एक बार ये पूछूंगी, फराज जी के पास जा रही हूँ। अगर हमारे पास अखिलेश जी की वो बयान है, हम चला सकते हैं। शिवानी बताइए जरा। थोड़ी देर पहले जब अखिलेश यादव संसद में बोले तो उन्होंने कहा कि ये समय ऐसा था जो आपातकाल जैसा था, इमरजेंसी जैसा था। एक बार जरा जल्दी से सुनवा देते हैं, उसके बाद फराज जी आपके पास आ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं,
लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अब फराज जी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा ही हमला था। अब मैं किरण रिजिजू इस पर क्या बोले हैं, उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के बाद बिल लाना ज्यादा अच्छा है या फिर उस दौर की तरह आपातकाल लगाकर आवाजें बंद कर देना। अब क्योंकि आपके नेता इमरजेंसी की बात कर रहे थे इसलिए अब ये सवाल आपसे बनता। सुचारिता जी देखिए, मुझे आप क्योंकि सबसे लास्ट में लाई हैं तो काफ़ी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ी हैं। हर्षवर्धन जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जब प्रियंका गांधी जी ने वो गोमूत्र की बात करी तो हमारे भाई हर्षवर्धन जी बोल रहे थे वो खी हंसने लगी। खी खाली वो नहीं, ओम बिरला भी हंस रहे थे। उस आप विजुअल को ठीक से देखिएगा। और दूसरी बात, जिन IIT मद्रास के प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एक सन्यासी के बुखार आ रहा था, चेक करिएगा, उसको गौमूत्र के सेवन से उसका बुखार चला गया। आप चेक करिएगा इतनी देर में, उन्होंने ये कहा था। दूसरी बात, शहजाद भाई से आपने शुरुआत की और हमारी 1 by 1 की लगाई भी हुई है। इन्होंने अभी बोला कि कुछ प्रदर्शन में कुछ जो है वो क्या कुछ अपराधी तरह के तत्व घुस गए थे। तो शहजाद भाई, जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी तो ADR ने, जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने जो हलफनामे दिए थे उसका उन्होंने स्टडी की थी। और आपको जान करके ये बेहद हैरानी होगी कि 49% आपके मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से कुछ 20 या 22 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल केसेस हैं। पेपर लीक की बात हुई, आपको पता है सुचारिता जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जितने MLAs हैं, ऑल पार्टीज, उसमें 2 MLA ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पेपर लीक के मुकदमे चल रहे हैं। एक का नाम है बेदीराम, दूसरे का नाम है विपुल दुबे। और बेदीराम जो विधायक हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 8 पेपर लीक की वजह से हैं। और ये लोग चार्जशीटेड हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा चल रहा था। आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, आपको जान करके बहुत दुख होगा कि एक उसमें से निषाद पार्टी का MLA है जिसका नाम है विपुल दुबे शायद, और एक है बेदीराम जो SBSP से हैं, और दोनों आजादी के इस स्वर्णिम काल में जो सरकार चल रही है उसको समर्थन कर रहे हैं। बस एक बात बोलूंगा मैं, बस एक बात सुचारिता जी, बस एक बात। नहीं, पर फराज जी, प्रियंका गांधी जी का जिक्र हुआ। हाँ देखिए, आपने इमरजेंसी की बात कही और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा कि जो इमरजेंसी लगी थी उसको ना सुचारिता जी ने देखा, ना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा, ना मैंने देखा, यही उन्होंने कहा। लेकिन उसको छात्रों ने महसूस किया होगा जंतर मंतर में कि जिस तरह के किस अश्लील तरीके से पुलिस वाले हमारी बच्ची की तरफ वो डंडे से वो अश्लील तरीके से वो कर रहे थे। मैं बोल भी नहीं सकता हूं। मैं फराज जी, किस मैं तरह फिर से दोहरा रही हूं, सीनियर पुलिस अफसर एक बच्ची को थप्पड़ मारता है कि उन्होंने में भी नहीं हुआ होगा। तो अब सुनिए ना मेरी बात, अखिलेश जी ने इमरजेंसी से तुलना कर दी, तो अब सवाल यही है कि आज एक कानून पर चर्चा होकर उस पर कोई सुधार लाने की बात की जाए, या फिर जो किरण रिजिजू ने कहा ये हम ये करें, या फिर हम भी इमरजेंसी की तरह लोगों की आवाजें दबा दें। उसको तो आप सही नहीं मानते हैं ना, या उसको आज के समय में अब नजरिया बदल रहा है? आवाजें देखिए, आवाजें तो ये सरकार दबा ही रही है, चाहे वो किसानों की आवाज हो। एक साल से ऊपर दिल्ली में बैठे रहे, उनके आगे कीलें बिछाई गई, उनको वो जाड़ा गर्मी बरसात वो सहते रहे। किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके इनके मंत्री पुत्र ने उनकी हत्या की। तो यही सब तो इमरजेंसी में होता था जो आज हो रहा है। पहले
इमरजेंसी में लोग जेल गए, यहाँ किसानों के ऊपर इनके मंत्री के पुत्र ने जीप चढ़ा करके आपकी उनकी हत्या सरकार की, उनको आवाजें शहीद दबा किया। रही है। फराज तो किदवई जी क्या कह फर्क है रहे हैं इसमें भी आवाज फैक्ट्स दबा के रहे थे, पहले भी दबा रहे थे किसानों की आवाज। मैं अभी हाथ जोड़ के जवाब देना चाहता हूँ और फराज जी की मैंने पूरी बात सुनी तो वो भी धैर्य से सुनेंगे। हाँ। हमारी सरकारों ने तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ले लिया कि भाई जो प्रोटेस्टर है उन पे कोई केस नहीं होगा। अब कर्नाटका की अभी रिपोर्ट भेज रहा हूँ, एनडीटीवी इंग्लिश में भी चली है, उमर खालिद का फोटो दिखाने के लिए अभी एफआईआर कर दिया गया। ये केरला की हंड्रेड्स ऑफ पीपल बुक्ड और कैनन चला। हम लोगों ने तो केस वापस कर दिए जो प्रोटेस्टर्स के थे। अपराधी जो होंगे, आर्सनिस्ट होंगे, उनका तो कोर्ट ने भी मना किया है। अब मैं बोलता हूं कि इनके तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है हिमाचल प्रदेश का, केरला का, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का छोड़ दो, ये केसेस कांग्रेस की सरकार ने की। अच्छा 19 महीने मुलायम सिंह यादव जी जेल में रहे हैं, हमने पद्मा अवार्ड भी दिया है। क्या उनकी आत्मा बोलती होगी कि मेरा बेटा ही बोल रहा है, पहले माइक छीन लिया, अब मेरे दुख को भी छीन लिया, दुख भी छीन लिया, छोड़ दीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ सेटिंग और संस्थागत लीक क्या होता है। संस्थागत लीक ये था कि पेपर लीक तो राजस्थान में 20-20 होते थे। डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट बोलते थे जादूगरी, माफिया की जादूगरी। जादूगर अशोक गहलोत को कहते थे। माफिया कौन था पता है? जारोली, जिसको आरएसबी का हेड बनाया था वो आरजीसीएस राजीव गांधी सर्कल से था और 40 लोग अरेस्ट हुए राजीव गांधी स्टडी सर्कल से। ये बेशर्मी है। एक एंटी कानून नहीं लाया पेपर लीक के खिलाफ, एक कॉपिंग का लाया कानून तो इन लोगों ने विरोध करके निकाल दिया। ये समाजवादी पार्टी वाले जो मुख्तार अंसारी को देवता मानते हैं, ये हमको बता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज केवल, और बाकी वो भाई साहब आ गए दलित विषय पे, पंजाब में दलितों को पीटा गया, बस हो गया उस नाटक पर कुछ इनका। नहीं बोलेंगे। जब पहली बार दलितों को अधिकार 370 हटने के बाद मिला तो रविकांत जी की पार्टी ने विरोध किया, यहां ढिंडोरा पीटेंगे। अरे भाई बताइए ना, एक बार मुंह खोलकर, एक बार मुंह खोलकर सिर्फ इतना बता दीजिए कि केरलम के, कर्नाटका के, हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कब होगा? बताइए ना, 20 सेकंड। एक बार तो ठीक है, मैं बताइए। एक बार रविकांत जी का रिएक्शन ले रही हूँ, उसके बाद फराज जी आ रही है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि वहां के वो इस्तीफे कब संस्कारी होंगे? पेपर लीक होते हैं। एक बार प्रोफेसर साहब का कर्नाटका रिएक्शन में लूंगी, उसके बाद संस्कारी आ रही। पेपर लीक है, बोलिए। केरलम में संस्कारी पेपर लीक है। बोलिए, संस्कारी पेपर लीक है।